क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है गुजरात में, सूरत में। इतनी मस्त बारिश। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ बस एक ही बात शेयर करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है। बहुत लोग, मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, वो पूछ रही थी कि किस बात से कर्जा हो गया, कैसे कर्जा हो गया। क्योंकि मैं उससे ऐसे बोल रही थी, कह रही थी कि इतना कर्जा हो गया कि मुझे दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, तब इस कर्जे से छुटकारा मिलेगा। तो वो पूछ रही थी कि सारी बात बताओ मुझे। तो मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। तो अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो मैं बना रही हूँ टिफ़िन। और रोज़ रोज़ क्या सब्ज़ी बनाऊँ, आज मैं कुछ अलग सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आप लोग भी अपने घर पर ट्राई कर सकते हो। वैसे तो हम लोग आलू खाते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन कभी कभी तो चलता है। बिना आलू के क्या सब्ज़ी बनाए ये समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हमने एक काम कर दिया था, थोड़ा सा तेल डाल दिया था और उसमें हमने डाल दिया आलू फ्राई करने के लिए, बिल्कुल पतले पतले, जिससे कि जल्दी फ्राई हो जाएंगे ना, तो पकने में समय नहीं लगेगा। और हमने हरी मिर्ची, प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया है, और 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया है, प्यूरी बना के रख लिया है। तो ये देख लीजिए, इसको हम निकाल लेते हैं। आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और कढ़ाई में थोड़ा तेल ज़्यादा है, तो कढ़ाई का तेल थोड़ा सा हम निकाल के इसको कम कर देंगे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा तेल नहीं खाते हैं। तो इसको हम कम कर देते हैं, कटोरी रखा है और निकाल देते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा सा ही तेल हम रहने देंगे इसमें। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। अगर तेज़ पत्ता हो तो तेज़ पत्ता डाल दीजिए, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जीरा और कड़ी पत्ते के साथ सब्जी को छौंकूँगी। तो मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ और थोड़ा सा जीरा डालूँगी। और उसके बाद हमने जो प्याज का मसाला पीसा था, वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमें प्याज के अकॉर्डिंग हमको टमाटर ज़्यादा लेना है, तो प्याज तो हमने छोटी सी ली थी 2, लेकिन टमाटर हमने बड़े बड़े लिए थे। तो टमाटर का भी पेस्ट हमने पीस के रखा है। तो मसाला में तेल बहुत कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, क्योंकि मसाला भुनेगा नहीं ना जब तक अच्छा, तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। कच्चा कच्चा लगता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, हमारी प्याज थोड़ी भुन गई थी, तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे टमाटर की प्यूरी। तो जो टमाटर की प्यूरी थी, टमाटर की प्यूरी में हमने 2-3 काजू भी डाल दिए थे, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घर पे रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो थोड़ा सा लाल मिर्ची अगर कलर वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो डेली में यूज़ करते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद हम जो डेली, हमारे जो डेली के बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें मैं कुछ नया ऐड कर तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ नया ऐड करने वाली हूँ। तो इसमें मैं मलाई और थोड़ा दूध ऐड करूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार होगी। आप लोग सोच रहे हो कि इसमें दूध डालने की क्या ज़रूरत है, आप लोग एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। अगर सब लोग उंगलियां चाट कर ना खाएं तो कहना। थोड़ा सा ही दूध था, ज़्यादा नहीं था, करीबन 1 बड़ा चम्मच होगा। और थोड़ी सी मलाई थी, दूध में हमने मलाई निकाली नहीं थी, मलाई उसमें अच्छी खासी थी। और उसके बाद नमक ऐड कर देते हैं हम इसमें, और इसको चलाते रहेंगे। अगर हमने इसको थोड़ा भी छोड़ा ना, तो ये मसाला है ना, वो चिपक जाएगा। तो मसाला हमारा भुन रहा है, तब तक हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। अगर थोड़ी बहुत कच्चे रह गए होंगे ना, तो इस मसाले के साथ अच्छे से पक जाएंगे। तो हमने नमक भी ऐड कर दिया है, तो जल्दी से पक जाएंगे। तो ये देख लीजिए, लगभग हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया। धनिया डालने के बाद फिर हम, सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। अब बनाऊंगी मैं रोटियां। तो जल्दी मैंने आटा लगा लिया था, क्योंकि मुझे टिफ़िन लगाना है, तो बहुत लेट हो जाती हूँ। आज मैं जल्दी जाग गई थी, फिर भी बहुत लेट हो गई थी। धीरे धीरे, मतलब ऐसी कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना जिसमें मसाला पीसना पड़ता है, ये सारे ताम झाम करने पड़ते हैं, तो वैसे भी मैं लेट हो जाती हूँ ये सारे काम करते करते। तो मेरे पतिदेव जाग कर बस नहा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। मैंने कहा हाँ कर रही हूँ, बस रोटी के लिए बनाने बाकी है, सब्जी वब्जी तो बन चुकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है जल्दी बनाओ। तो मैं, और जो रोटी रखने का हमारा टिफ़िन था, वो मैंने दोपहर में धो के रख दिया था, तो इसलिए अभी मैं थाली में रोटी रखूँगी बना के। और ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, बस अभी थोड़ी खानी है, 1-2, मतलब 2 मेरे पतिदेव खाएंगे, 2 मैं खाऊँगी, 4 उनके टिफ़िन के लिए और 2 मेरे दोपहर के लिए। बस इतनी रोटी मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार कौन बनाएगा बीच में, है ना, इसलिए मैं, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से, और उनका टिफ़िन रेडी करके उनको
भेज देते हैं काम पर, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा यही है। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज बारिश जैसी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बारिश आएगी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है गुजरात में, सूरत में। कितनी मस्त है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एंटी ब्लॉगर सुमन में। तो देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है, जबकि मैं अभी नहाकर धोकर आई हूँ फिर भी। और बाहर देखो बारिश हो रही है कितनी भयंकर, ये देखो कितनी मस्त। बारिश का इंतजार कर रहे थे जब से हम लोग, और यहाँ पे बारिश हो रही है, ये देखो कितनी भयंकर। ये देखो बारिश देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी, और ये बारिश को देखकर ही आंखों को सुकून मिल जाता है एक तरह का। ये देख लीजिए ना कितना मस्त, तो सब लोग साग बन्नी भरी है नीचे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कितना भयंकर भयंकर वाला मौसम है। ये देखो, ये देखो, ये देखो देना, शेयर जरूर कर देना। तो फ्रेंड हमने मंगाए थे आम, जो कि पकने के लिए रख दिए थे, कच्चे थे, बहुत ज्यादा पक नहीं रहे थे, तो हमने उसको इस तरीके से इसमें बंद करके रख दिया था। कुछ 2 आम और भी रखे जो पक गए थे, वो हमने फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि ये खराब हो जाते, बारिश आने के बाद कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये पक ही नहीं रहा, बहुत अजीब सा टुटरा बुटरा, पता नहीं कैसा हो गया, समझ नहीं आ रहा। इसको काट के देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा घर का काम है, पोंछा वोछा वो लगा लेते हैं पहले, फिर इन आम को भी कट करके देखेंगे। झाड़ू जो लग गया, तो चलिए फटाफट से पोंछा लगाते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए फटाफट से पोंछा लगा देते। झाड़ू मैंने सुबह जल्दी लगा दिया था, क्योंकि सुबह टाइम मिल जाता है, तो मैं सबसे पहले झाड़ू और किचन को क्लीन करती हूँ, मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ और किचन को क्लीन करती हूँ। और मैंने कहा पोंछा कपड़े बाद में धुल देती हूँ, ये सारे मतलब काम पहले निपटा लेती हूँ मैं, किचन का और झाड़ू। तो मैंने पहले लगा दिया था झाड़ू, उसके बाद पोंछा बाकी था, तो लगा देती हूँ। यहाँ पे ना कबूतर घुस आए थे, तो उन्होंने लैट्रिन कर दी, तो उसको अच्छे से क्लीन करना है मुझे। तो अच्छे से मैंने क्लीन करके इस तरीके से पोंछा लगा दे रही हूँ, और फिर उसके बाद किचन और हॉल में भी लगाना है फ्रेंड। तो मैं आप लोगों से क्या बोल रही थी, हाँ मैं आप लोगों से ये बोल रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब कर्जा चुकाते चुकाते, कर्जा चुकाने के लिए मुझे तो किसी के घर पे झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, शायद तब ये कर्जे से मुझे राहत मिल पाएगी। क्योंकि क्या करूँ समझ ही नहीं आता, जब हम ऐसा सोचते हैं कि बस अब हमारा कर्जा फ्री हो जाएगा, मतलब निपट जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है अचानक, जिससे कि खर्चा कम होने की वजह बढ़ जाता है। समझ नहीं आता कि हमारी किस्मत ख़राब चल रही है, कि हमारा समय ख़राब चल रहा है, कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए जो भी पानी आने की बोतल है उनको भर के मैं रख देती हूँ। और मैं इसीलिए यूट्यूब पर आई हूँ, लेकिन यूट्यूब पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमसे पीछे पीछे जो थे वो आगे बढ़ चुके हैं, और जो हम वही के वही, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे तो सब समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो डेली लाइफ तो यही होती है, हाउसवाइफ की, घर का काम करना, शॉपिंग, मतलब राशन पानी की शॉपिंग, रोटी सब्जी, झाड़ू पोंछा, कपड़े बर्तन, यही होता है मेरे ख्याल से। तो चलिए जो भी मैं सामान वामान लेकर आई थी वो मैं भर के रख देती हूँ डिब्बे में, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने यहीं पे रख दिया था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन करके सारा सामान जहाँ के तहाँ रख देती हूँ। यहाँ के जो ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं, ऊपर वाली जो स्लिप है ना, वो थोड़ी ऊंची है, तो उस पर हम कोई भी वस्तु रखते, कोई भी सामान रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मुझे। ईजिली मैं पहुंच ही नहीं पाती, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच पाता है, तो मैं कैसे उस सामान उठाऊँ रखूँ। अपने खुद का घर तो है नहीं कि उसको हम अच्छे से सही करवा लें, लेकिन हमारे जो किराए का घर है, किराए में रहती हूँ मैं, तो कैसे हम गुजारा करें, कैसे क्या करें। तो क्या करती हूँ मैं, जब भी सामान बड़े वाले डिब्बे में रखा होता है ना, उसको नीचे उतारती हूँ, फिर रखने का मन ही नहीं करता। मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी जब, तो बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते तो उनको सब मैं एक साथ रख देती हूँ बाद में। और ये देख लीजिए, ये रखे हमारे गमले, जिसमें मैंने जब गांव गई थी ना, उससे पहले हमने फूल लगाए थे, बहुत अच्छे अच्छे फूल के पेड़ लगाए थे, लेकिन हम जब गाँव गए थे ना तो गर्मी की वजह से सूख गए। तो अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे, मतलब बारिश होने लगी है, तो मैं सोच रही थी इन गमलों में डाल देती हूँ पानी, क्योंकि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाएगी ना, तो हम इसमें बोएंगे। हम जब गांव गए थे ना, तो गांव से धनिया और तोरई के बीज और लौकी के
और जैसे कि बैगन की बीज लेकर आए थे उन सबको मैं इन गमलों में डाल दूँगी। तो क्या पता गमले में भी सब्ज़ी उग जाती है, ये तो मुझे पता है। मैं उगा कर देखूँगी उगती है कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ ना कुछ तो लग ही जाए। मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन हमारे यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा गमले में कुछ बोती नहीं हूँ। तो चलिए, अच्छे से हमारा घर क्लीन हो चुका है। अंदर से जो हमारी किचन क्लीन हो चुकी है, बेडरूम भी क्लीन हो चुका है। अब हॉल रह गया, हॉल में मैं अच्छे से करती हूँ पोंछा। बस यही हमारा काम था लास्ट। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये देखो, अब मैं क्या करती हूँ, जितने भी गमले में मिट्टी थी सब में पानी डाल देती हूँ, जिससे कि मिट्टी थोड़ी अच्छे से गीली हो जाएगी। तो हम उसमें बोएंगे बीज, आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या बीज बो रहे हैं। वैसे हमको बीज भी नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे घर सब्जी आती है तो कोई ना कोई बीज उसमें पका हुआ आ जाता है। जैसे कि टमाटर है तो टमाटर के बीज आप बो सकते हो, टमाटर तो पका हुआ ही आता है। और करेले भी आ जाते हैं, और मिर्ची का पेड़ बह सकते हैं, लहसुन उगा सकते हैं, तो वो सब आप उगा सकते हैं। क्योंकि हरे लहसुन की जो स्वाद होता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो मैं भी एक गमले में मैं भी लहसुन बोने वाली हूँ, और बाकी की सब्जियां भी बोऊंगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो ये देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वो वाला आम कट करके दिखाऊंगी। तो आम थोड़ा सा कच्चा है, बेशक वो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं इसमें कीड़ा ना पड़ जाए, क्योंकि बारिश के मौसम के बाद आम में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको कट किया, लेकिन ये अच्छे से पका नहीं था। मीठा बहुत है क्योंकि ये केसर है, केसर आम है, केसर कैरी है यहाँ की भाषा में। तो बहुत ज़्यादा मीठा रहता है, वो खट्टा तो रहता ही नहीं है, जैसे कि मैंने टेस्ट करके भी आप लोगों को बताया। तो चलिए मैं इसको फटाफट से फिनिश कर देती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। तो अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों से रात को। अभी बज रहे होंगे 8। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बस मैं दाल ढोकली बना रही हूँ। दाल को मैंने पहले से ही उबाल के रख दिया था, और उसके बाद जैसे हम दाल को छौंकते हैं बस वैसे ही हमने छौंका है। जैसे कि थोड़ा सा तेल डाल के उसमें कड़ी पत्ता, जीरा, राई डाल के, और उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक डालकर वो भुन जाए। उसके बाद टमाटर, जैसे हम डेली छौंकते हैं बस वैसे ही हमने छौंका। और इसको थोड़ा पानी ज़्यादा रखना है इसमें हमको, क्योंकि हमें दाल में ही ये जो हम रोटी बना रहे हैं ना, वो हमको दाल में ही पकानी है, अलग नहीं पकानी है। तो उसको जितना उबालेंगे ना तो दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, उसके लिए हमको पानी थोड़ा ज़्यादा डालना, पतले रखनी है। और इसको ये खट्टी मीठी होती है तो उस हिसाब से और ये गाढ़ी हो जाती, नींबू डालेंगे तो और ये गाढ़ी हो जाएगी इसके लिए। तो दाल जब उबलने लगे अच्छे से तो उसको फिर हम इस तरीके से, जो हमने आटे में, आप लोग सोच रहे होंगे हमने क्या क्या मिलाया, तो बता देती हूँ आपको। आटे में हमने गेहूं का आटा, बेसन, नमक, तेल, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल, ये सब मिक्स करके, और हल्दी से ही ये पीला पीला दिख रहा है। तो उसके बाद हमने टाइट आटा लगा लिया था, और इस तरीके से रोटी बनाकर और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कट करके हम दाल में डाल देंगे पकने के लिए। और अच्छे से पकाएंगे जब तक ये रोटी पक ना जाए, तब तक दाल को हम अच्छे से उबालेंगे। करीबन अगर मिनट में बता दूं तो करीबन 20 मिनट के लिए आपको ये पकाना ही पड़ेगा, तो ही ये रोटी पकेगी, नहीं तो कच्ची रह जाएगी। तो ये देख लीजिए। तो आज का वीडियो तो हमारा इतना ही है। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा करे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। और नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे बड़े यूट्यूबर के लिए रखे या ना रखे, छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा रखता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।